एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वेलकम टू एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा एक खास टॉपिक है वह है भारत के लोक नृत्य। जितने भी आपके लोक नृत्य हैं जो आपके फेमस हैं, अलग अलग स्टेट के, जो भी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो किस किस के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आज की एक हेल्दी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। हो सकता है कि यह वीडियो 40 मिनट की बने, हो सकता है कि 30 मिनट की बने। समय का मुझे कोई आइडिया नहीं। हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। कोशिश करेंगे कि 20-25 मिनट के आसपास इस वीडियो को हम समापन की तरफ ले चलें। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, आप इस वीडियो को 25 मिनट तक देख पाएँ और मैं भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर लगातार चल सकूं, उससे पहले एक बार थोड़ी सी आपके बेनिफिट के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला, अगर आप आज इस पूरी वीडियो को देखते हैं दिल टिकाकर बिल्कुल आराम से, आपको भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, हो सकता है कि आप यूपी से हो, उत्तर प्रदेश से, एमपी से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से, तो आपको आपके स्टेट के अलावा अदर जो स्टेट्स हैं, अदर अलग जो राज्य हैं, उनके लोक नृत्य के बारे में आपको यहाँ पर पता चलेगा। दूसरा, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। 2 से 4 नंबर तो एक आंकड़ा है। हो सकता है कि आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जिस भी डिपार्टमेंट में तैयारी कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर में, हो सकता है कि आप 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर आपके यहाँ से कन्फर्म हो ही जाएंगे। आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज की यह 20-25 मिनट अगर आप बने रहते हो तो आपको लगेगा कि हाँ, आज मैंने वास्तव में जिसे कहते हैं कुछ सीखना, वह चीज़ आज मैंने सीखी है। आपका जो यह समय है 20-25 या 30 मिनट, जितना का भी यह लेक्चर रहेगा, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका जो समय है उसका आपको लगेगा कि मैंने समय का आज बिल्कुल सही तरीके से प्रयोग किया है, कहीं वैसे ही टाइम को वेस्ट नहीं किया है। आपको सही जानकारी मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट है, आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी। चाहे हम थोड़ी सी वीडियो कम रखें, इन्फॉर्मेशन कम रखें, लेकिन आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। अगर आप पीडीएफ, सिक्स्थ पॉइंट है, अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपके मोबाइल के अंदर रखना चाहते हैं रिवीजन के लिए, तो फिर भी आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पर बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अब तो आप कर ही लेंगे, बाद में फिर कोई कुछ नहीं करता। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आपको बढ़ाने की, जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको हल्का सा, आज अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हो तो आपको आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और वह क्रिएटिविटी आपकी कैसे बढ़ेगी? कुछ अलग अलग कलर्स, अलग अलग रंगों का इसमें प्रयोग किया है आज की वीडियो को बनाने के लिए। कुछ ट्रिक भी डाली गई हैं, तो आपको एक स्टोरी के माध्यम से भी, और कुछ अलग अलग कलर्स हैं, और कुछ मेरा समझाने का, पढ़ाने का तरीका भी इसमें शामिल है। और आज का हमारा जो यह फॉर्मेट है, पूरी इस वीडियो का जो पूरा कंसेप्ट है वह कैसा रहेगा, वह आपके 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले इस पूरी क्लास का एक फॉर्मेट है, यह पूरी क्लास हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे टेस्ट पर। टेस्ट कैसा? आज के ही इन सभी प्रश्नों में से, और आज के ही इस क्लास में से, और जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं लोक नृत्यों से संबंधित, आपको आज एक टेस्ट भी इसी के आखिर में डलवा दिया गया है, तो वह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। आपको एक और यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए एक बार वीडियो को हम स्टार्ट करें। उससे पहले एक और मैं आपको एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आज की इस पूरी वीडियो को आप देख लेते हो, 20-25 मिनट कोई ज़्यादा नहीं, तो अगर आप उसी प्रकार से समझते हो जिस प्रकार से मैंने इस वीडियो को तैयार किया है, इस पीडीएफ फाइल को तैयार किया है, इस क्लास को तैयार किया है, तो यकीन करना कि आपके लोक नृत्य, अगर जितने आज इसमें डाले गए हैं, अगर उन्हीं
राज्यों में से अगर पूछे जाते हैं और उन्हीं लोक नृत्यों में से पूछे जाते हैं, तो यह मेरा आपके साथ 100% प्रॉमिस है, वादा है कि आप यहाँ से तो आपका नंबर कटने नहीं दोगे। हाँ, अगर बाहर से आता है तो फिर मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बार बाहर से भी पूछ ले जाता है। लेकिन यहाँ से बहुत रिसर्च कर कर और अदर क्लासेस देखकर यहाँ से एक आउटपुट निकाली है। तो चलिए एक बार अब क्लास की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से करेंगे हम। देखिए पहले यहाँ पर एक मैप भी डाल रखा है। सबसे पहले हम जो उत्तर भारत है हमारा, जो नॉर्थ इंडिया है, यह है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से मैंने नोट किया है, यहाँ से बार बार लोक नृत्य के बारे में पूछा जाता है। और जितना अगर आप देखोगे तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। तो इसके लिए हमने स्पेशल एक ट्रिक बना रखी है। यह 7 से 8 जो अलग अलग राज्य हैं उनके लिए, बाकी के लिए सबके लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक छोटी सी हल्की सी ट्रिक रहेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से राज्य के लिए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, तो इनके लिए हम एक बार ट्रिक देख लेते हैं। तो चलिए ट्रिक आपको बताऊं कि यहाँ पर इन राज्यों में कौन सा लोक नृत्य है या फिर कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, उससे पहले आपको एक ट्रिक ट्रिक कह लीजिए या फिर एक स्टोरी कह लीजिए। यह पूरा का पूरा मैंने बिल्कुल स्टेप टू स्टेप लिख रखा है। मैं ही इस चैनल का हाल फिलहाल कंटेंट राइटर हूँ, मैं ही इसको डिलीवर करता हूँ और मैं ही अपलोड, सारा काम मतलब मैं ही टीम हूँ, वन मैन आर्मी, है ना। तो मैंने ही इस पे खूब मेहनत की है। देखिए यह एक स्टोरी है, स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं। बस आपका काम क्या है, आप इस स्टोरी को सही तरीके से समझ लीजिए। ना ही आपको पीडीएफ फाइल की ज़रूरत, ना ही फिर आपको कहीं लिखने की ज़रूरत। रिवीजन अगर आपको करना होगा तो इसके लगते ही आपको एक वीडियो और मिलेगी जिसमें क्वेश्चन होंगे, तो आप वहाँ पे भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए एक टेस्ट के रूप में देखते हैं। देखिए यह एक व्यक्ति है, आपको दिख रहा है। इसकी सेहत बिल्कुल जीरो फिकर, मतलब कि बहुत ज़्यादा पहलवान नहीं है ये, और बहुत ज़्यादा पतला दुबला है। तो पतला दुबला होने के कारण इसके दोस्तों ने इसका नाम रख दिया सुई। क्या नाम रख दिया? सुई। और सीनी, सीनी इसका गोत्र है। यह अपने नाम के पीछे क्या लगाता है? सीनी। ओके, आपको सिर्फ इतना ही इसी व्यक्ति का नाम याद रखना है कि पतला दुबला, तो पतली दुबली सुई भी होती है जिससे हम धागा, जिसमें धागा डालकर कपड़े सिलते हैं। तो इसके दोस्तों ने इसका नाम रख दिया सुई। और सीनी, सै से सुई स्टार्ट है और सै से सीनी, या फिर आप सुई से सीलते भी हो तो वहाँ से आप सीनी रिलेट कर सकते हो। तो इस व्यक्ति का सरनेम है सीनी। तो सुई इसको इसके परिवार के जिसके दोस्त बोलते हैं, सीनी इसका गोत्र है। तो सुई सीनी इसका पूरा नाम हो गया एक प्रकार से। और बात करें कि यह कहाँ से है, यह है आपके राजस्थान से, राजस्थान राज्य से यह है। देखिए एक बार हमारा जो इंडिया का मैप है उसके अंदर तकरीबन नॉर्थ नॉर्थ इंडिया के हमने सभी कवर किए हैं। इसमें हम किस प्रकार से करेंगे, हम यहाँ से चलेंगे पहले जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर अब 2 यूटी हैं, पहले एक राज्य था, यह इसमें कोई मैटर नहीं करता। जम्मू कश्मीर का आपका डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो हम पहले इस रो में चलेंगे जहाँ पर यह रेड सर्कल आ रहा है। पहले इस रो में, फिर इस रो में और फिर इस रो में, इस प्रकार से आपको चलना है। तो देखिए सबसे पहले हमने जम्मू कश्मीर नंबर 1 इसी वजह से दिया है। इसके बाद आपका लगता हिमाचल प्रदेश, पहले आपका जम्मू कश्मीर, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर आपका उत्तराखंड, जहाँ पर यह ब्लैक टिक पहले ही लगा है उत्तराखंड। पहले अगर हम इन 3 को देख लेते हैं तो जस्ट उसके बाद आपको यह लाइन क्रॉस करनी है, इसके नीचे वाले। इसमें कौन कौन सा है? 4th नंबर पर पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद हरियाणा थोड़ा सा ऊपर है ना, यहाँ से हरियाणा, और यहाँ से आपका यूपी उत्तर प्रदेश, और सबसे आखिर में आपका 7th नंबर पर क्या रहेगा? आपका राजस्थान। तो यह एक, बस आपको इसका क्रम याद रखना है। और यह किस वजह से रखना है कि यह जो सुई सीनी महाराज है, सर्दियों के दिन में, जो सर्दियों के दिन हैं तो उसमें इन पर एक अजीब सा
भूत सवार हुआ कि यह बोलता है कि मैं अब पूरे नॉर्थ इंडिया का टूर करने वाला हूँ। यह जो 7 राज्य हैं इनका मैं एक टूर करने वाला हूँ। और यह बोलता है कि मैं टूर स्टार्ट करूँगा कहाँ से, मैं टूर स्टार्ट करूँगा यहाँ से नंबर 1 से, कि मैं इस प्रकार से जाऊँगा, पहले नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। यह बोलता है कि मैं इस प्रकार से क्रमबद्ध सभी राज्यों का एक टूर करूँगा। तो पहुँच जाते हैं ये जनाब, सबसे पहले सुईसिनी पहुँच जाते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा रहती ही है, लेकिन सर्दियों में तो और भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है जम्मू कश्मीर का ही सबसे कम होता है। तो यह महाराज क्या करते हैं, यह जैसे ही टूर स्टार्ट करते हैं, कौन, सुई, सुई पूरा नाम क्या, सुई सीनी। तो यह महाराज जैसे ही अपना टूर स्टार्ट करते हैं, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ पर निकलते हैं, तो इनके मुंह से निकलता है उह। क्या निकलता है, उह। ओके, इनके मुंह से क्या निकलता है, साथ साथ में मैंने यहाँ पर डाल भी रखी है, तो इनके मुंह से क्या निकल जाता है, उफ, उफ, उफ। जो यहाँ पे मैंने डाल रखा है एक शब्द उफ, तो इनके मुंह से निकल जाता है उफ। क्यों, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा हैं। बस आपको यह याद रखना है कि सुई सीनी के मुंह से जम्मू कश्मीर में क्या निकला, उफ। और उफ के आगे अगर आप रा लगा देते हो, यानी कि राउफ, राउफ, तो यही है हमारा पहला लोक नृत्य जो कि है हमारे पहले नंबर जम्मू कश्मीर का। तो आपको याद रखना है उफ, और उफ से आपको उसके आगे याद लगा देना है रा, राउफ। ओके, तो या तो आपको प्रश्न ऐसे मिलेगा कि राउफ, राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप आसानी से कैच कर लोगे, या फिर आपको मिलेगा कि जम्मू कश्मीर का निम्न में से कौन सा नृत्य है। तो वहाँ पर भी आप इसी ट्रिक को याद कीजिएगा कि एक पतला सा इंसान सुई, जिसका नाम था सीनी उसका सरनेम, तो वह जम्मू कश्मीर जाकर उसने क्या कहता, उफ, है ना, कि उफ इतनी सर्दी। तो वहाँ से राउफ आपका, आपको ऑप्शन में बिल्कुल क्लियर मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल हम आराम से चलेंगे। तो राउफ जी वैसे तो राजस्थान के हैं, ठीक है, लेकिन यह टूर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर से। ओके, हमने जम्मू कश्मीर से यह निकलते हैं क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा थी, तो फिर यह चले जाते हैं हिमाचल। वैसे भी जम्मू कश्मीर में सर्दियों के कारण बर्फ़बारी ज़्यादा हो रही थी, तो ऑलमोस्ट ट्रैफिक बंद था। तो यह हिमाचल तो पहुंच जाते हैं, हिमाचल में भी सेम प्रॉब्लम। अभी आगे कैसे जाएं, तो यह क्या करते हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि सर्दियों में, देखिए इनकी इन्होंने डिसाइड किया कि ट्रैफिक जाम है, तो अब यह ठंडे पानी से चलेंगे, कि सर्दियों में देखा जाएगा या तो आर या फिर पार, है ना। तो यह अ, ठंडे पानी से, यानी कि नहरों से, नदियों से होकर जाना तय करते हैं। और इनको वहाँ पर क्या मिलता है, एक एक डंडा और एक नाव, नाव, ठीक है, जिसको चापू बोलते हैं डंडे को। तो यहाँ पर डंडा और नाव आपको रिलेट करना है। तो डंडा नाव या नाव डंडा का कहाँ का लोक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का। ओके, जैसे ही यह नाव के अंदर बैठते हैं, तो बर्फ से पूरा हिमाचल का एक नक्शा छपा हुआ था, किसके अंदर, उस नाव के अंदर। तो डंडा नाव आपको याद रह गया। अब छपा, नक्शा छपा, छपा से आपको छपेली याद रखना है, छपा से छपेली। ओके, छपेली क्या है, छपेली भी हिमाचल का ही एक लोक नृत्य है। आपको शायद अब अजीब सा लग रहा होगा कि कौन सा वर्ड कैच करना है और कौन सा नहीं। आप एक बार पहले पूरी कहानी को सुनिए, उसके तुरंत बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा और भी गहराई से, क्योंकि मैंने पहले ही सब चीज़ें राइट डाउन कर रखी है। इसके बाद यह क्या करते हैं, इसके बाद यह पहुंचते हैं उत्तराखंड। ओके, और उत्तराखंड में क्या होता है, उत्तराखंड में अगर आप भी कभी टूर पर गए हो, तो यहाँ पर मवेशी, पशु, या फिर मतलब पशुओं को बहुत ज़्यादा उस तरफ रखते हैं, है ना, उनके जो पशु हैं उनको चराने के लिए ले जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जैसे कि एक गडरिया होता है जिसके पास पशु होते हैं, तो वैसे ही एक गढ़वाली मिलती है इसको, लेडीज थी तो आप गढ़वाली याद रखिएगा। गढ़वाली मिलती है कहाँ पर, उत्तराखंड में। यह वहाँ से सीधा उससे रास्ता पूछकर पंजाब की तरफ आगे बढ़ते हैं, कौन, सुईसिनी महाराज, मतलब सुईसिनी। ओके, तो गढ़वाली मिलती है कहाँ पर, उत्तराखंड में। उससे यह रास्ता पूछते हैं किसका, पंजाब का। और पंजाब में यह क्या करते हैं,
पंजाब में यह जैसे ही यह एंटर करते हैं पंजाब में, तो पंजाब में इनको बहुत सारे गिद्ध मिलते हैं, गिद्ध। ओके। और गिद्ध को यह क्या करते हैं, गिद्ध को भगा देते हैं ये पंजाब से, मतलब अपने रास्ते से। खैर पंजाब में तो वो रहेंगे ही, ठीक है। तो गिद्ध से आपको याद रखना है कि गिद्धा, और भगा देना से आपको भांगड़ा। एक बात बता दूं आपको, यह सभी याद हो रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ यह जा रहे हैं। एक बार आप इस पूरी कहानी को सुनते रहिए। तो यहाँ से भगा देते हैं, और फिर क्या करते हैं, ये गिद्ध को भगा देते हैं, फिर वहाँ से हरियाणा की तरफ रुख करते हैं। जैसे ही हरियाणा के अंदर ये प्रवेश करते हैं, तो हरियाणा का आदमी, हरियाणा का व्यक्ति, इंसान बहुत ज़्यादा मस्त मौला, अपनी ही मौज में रहने वाला, है ना। तो यह क्या करते हैं, यहाँ का जो खाना है, दूध दही का खाना, उसको देखकर, उसको खाकर झूमने लगते हैं। याद रखिएगा, झूमने, झूमने का मतलब जैसे मौज मस्ती, नोट घूमने, घूमने मतलब कि जैसे सर चकराना, वो घूमने नहीं, यहाँ पर झूमने, झूमने की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें झंडा से जो झ स्टार्ट होती है, झूमने लगते हैं, वह खाना खाकर हरियाणा का। और यह फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं। आपको क्रम वाइज ध्यान रखना है बस, ठीक है। पहले तीन थे, उसके बाद फिर तीन, एक दो तीन, और उसके बाद सातवां राजस्थान में, ये अपने गृह राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, इन्होंने खाना खा लिया, झूमे, झूम, झूम से आपको याद रखना है हरियाणा का है झूमर, झूमर, झूमर क्या लोक नृत्य किसका है, हरियाणा राज्य का। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जैसे ही यह घुसते हैं, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे अभिनेता है, तो उसी की भांति और भी वहाँ पर कुछ नाटक और नौटंकियाँ हो रही थी। तो यह क्या देखते हैं, वहाँ पर एक नौटंकी को देखते हैं, जिसमें रासलीला हो दिखाई जा रही थी, रासलीला हो रही थी, ठीक है। नौटंकी देखते हैं, रासलीला देखते हैं। और यह सुई जी, सुई महाराज, सुई शिनी, तो यह वहाँ पर खाने का भी कुछ था, तो यह वहाँ पर रसगुल्ले खाते हैं। ओके। और रसगुल्ले खाकर यह हाँ, नौटंकी और रासलीला देखी, फिर उसने काजू और रसगुल्ले खाए। याद रखिएगा, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ओके, काजू और रसगुल्ले खाए। तो काजू, नौटंकी से, नौटंकी जो लोक नृत्य है वह उत्तर प्रदेश का है, रासलीला इसने देखी वह भी उत्तर प्रदेश का है। चार रसगुल्ला से आपको याद रखना है चार गुल, चार गुल रसगुल, ठीक है। चार गुला, इनफैक्ट चार गुला है, चार गुला रसगुल्ला। तो और काजू से कजरी, इतनी आपको याद रख लेनी है। इसके बाद यह क्या करते हैं, इसके बाद यह वहाँ से चले आते हैं, भागते हैं। यह खा लिया इसने, किसने, सुई ने। अब यह पूरा जोर लगाकर भागते हैं, तो जोर से आपको जोरा, छोरा, इनफैक्ट झोरा, यह भी उत्तर प्रदेश का है। और आखिर में सबसे यह कहाँ पर चले आते हैं, अपने गृह स्टेट में, राजस्थान। और यह वहाँ पर क्या करते हैं, यह जब वहाँ पर पहुँचते हैं, कौन, सुइशिनी, इनको क्या हो जाता है, क्योंकि थक गए थे, हार गए थे, काफ़ी हालत बुरी थी, तो इनका सर घूम जाता है। हरियाणा में बंदा झूमा था, यहाँ पर सर घूम जाता है। कौन सा, ये वाला सर चक्कर आ गया इसका। तो घूम से घूमर किसका है, राजस्थान का। और इसको क्या लगता है कि मैं इधर उधर जा रहा हूँ, शरीर मेरा डगमगा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कठपुतली बन गया हूँ। तो कठपुतली भी किसका है, राजस्थान का। तो यह एक ट्रिक थी। अभी आपको लगता होगा कि यह ट्रिक कुछ लंबी बता दी गई है, लेकिन यहाँ से आपके 10 लोक नृत्य आपके कन्फर्म हो चुके हैं। आपको 7 राज्यों के 10 से 12 लोक नृत्य आपको याद हो चुके हैं। आप राइट डाउन भी यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, 3 4 5 6 7 और 4 11 और 3 14, 15 आपके यहाँ से लोक नृत्य कन्फर्म हो चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर में क्या किया था, उफ, तो वहाँ से बना था राउफ, और यह किसका है, जम्मू कश्मीर का। हिमाचल में हिमाचल में उसने क्या किया था, एक डंडा और नाव ली थी, है ना। तो डंडा नाव, और छपेली, छप गया था किसका, नक्शा, हिमाचल प्रदेश का, तो छपेली। उत्तराखंड में उसको एक गढ़वाली मिली थी, जिससे उसने पंजाब का रास्ता पूछा था, जहाँ की गिद्ध को उसने भगा दिया था। तो गिद्ध से गिद्दा और भगाना से भांगड़ा। उसके बाद हरियाणा का खाना पीना खाकर वह घूमने लगा था, घूमर। और उत्तर प्रदेश में उसने नौटंकी रासलीला देखी, रसगुल्ले खाया, काजू खाया। तो कजरी, काजू, रसगुल्ला से चार गुल्ला,
और रासलीला नौटंकी डायरेक्ट आपके लोक नृत्य है इस राज्य की। और राजस्थान सबसे आखिर सुईसिनी उसका नाम है, वह अपने यहाँ पर घूम गया, पहले झूम गया, यहाँ पर झूमर है ये, ठीक है, झूमर, यहाँ पे बाई मिस्टेक घूमर हो गया है, झूमर है ये। और घूम गया था कहाँ पर, राजस्थान में, और उसको ऐसा लग रहा था कि वह कठपुतली सा बन गया है। ओके, तो इतने थे हरियाणा के, सॉरी मतलब पहले नॉर्थ इंडिया के इतने थे हमारे जो लोक नृत्य है। ओके, अब आपको अगर पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यह आपको एक तस्वीर के रूप में भी अगर आप चाहते हैं तो आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एमपीएस स्टडी जो आप देख रहे हैं, हमारा सेम अकाउंट है इसी नाम से, तो आप वहां से भी इस तस्वीर को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक आपका हल्का सा रिवीजन के लिए। तो चलिए एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं, और यह है वह 7 राज्यों के 10, 12, 15 लोक नृत्य। और अब आपको यह लोक नृत्य अच्छे प्रकार से याद हो चुके हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसी वीडियो के आखिर में जो टेस्ट दिया गया है आप उसको बिल्कुल करेक्ट, हर एक आंसर को आप करेक्ट करोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यह तो हमने देख लिए। अब जहाँ से जो सबसे पहले अब हम करेंगे अलग अलग राज्यों की हल्की हल्की ट्रिक, जो आपको कुछ का शायद पता भी हो और जो कुछ का पता नहीं है उसका हम आज डिस्कवर कर लेंगे। तो हमने पहले 7 राज्यों को देख ही लिया, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर में क्या थी, उसने उफ किया था तो राउफ। हिमाचल प्रदेश में उसने डंडा और नाव ली थी, फिर हिमाचल प्रदेश का बर्फ से जो नक्शा है वह छप गया था तो छप से छपेली। उत्तराखंड में उसको एक गढ़वाली मिली थी, जिससे उसने पंजाब का रास्ता पूछा था, और पंजाब में उसने गिद्ध को भगाया, यानी कि गिद्ध और भांगड़ा। हरियाणा में वह झूमने लगा था हरियाणा का खाना खाकर। फिर वह उत्तर प्रदेश चला गया जहाँ पर एक नौटंकी में रासलीला दिखाई जा रही थी, और उसने काजू और चरगुल्ला खाए, है ना, चरगुल्ला मतलब रसगुल्ला उसने खाया, और जोर लगाकर झोरा, वह जोर लगाकर वहां से भाग निकला, और फिर अपने गृह राज्य में वह उसने प्रवेश किया, और उसको लगा कि वह उसका सर घूमने लगा है और उसका शरीर कठपुतली की तरह व्यवहार कर रहा है, और उसका क्या नाम था, सुईसिनी। तो यह हमने यहाँ तक एक बार देख लिए थे। इसके बाद जो नागालैंड राज्य है, नागालैंड, उसका जो लोक नृत्य है वह क्या है, देखिए। नागालैंड जो वर्ड है, जो राज्य है, इसमें एक वर्ड आ रहा है नाग। ओके, और नाग का मतलब क्या है, सांप, है ना, सांप, स्नेक। तो इससे हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, और क्यों डरते हैं कि कहीं यह हमें डस ना ले। और डसता किस चीज़ से है, चोंच से। उसका जो मुंह होता है, जो उसकी जीभ होती है ना, तो वो उसकी क्या होती है, उसकी चोंच ही तो होती है। तो अगर हम डायरेक्ट देखें तो हम जो सांप है, जो नाग है, उसकी हम पूंछ से, उसके पैरों से नहीं डरते, उसकी चोंच से डरते हैं। तो जब भी नाग शब्द आए तो आपको चोंच याद रखना है, और चोंच से चोंग शब्द आपको डायरेक्टली इजिली याद रह जाएगा। इसके बाद गुजरात। गुजरात, अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देखते हैं तो गुजरात का जो अहमदाबाद है जिला, तो अहमदाबाद से क्या है, जो दया बहन है, जेठालाल की जो पत्नी का किरदार करती है, तो वह कहाँ से है, गुजरात से। और वह गरबा और डांडिया, वह उसने उस लेडीज ने इतने फेमस कर दिए कि आज तकरीबन पूरे भारत को पता है कि गरबा और डांडिया किस राज्य का कहाँ पर होता है। तो आपने देखा होगा कि वो होली पर, दीपावली पर या किसी विशेष त्योहार पर यह करते हैं क्या, गरबा और डांडिया। दोनों चीज़ें कहाँ की है, ये गुजरात की। मेघालय, देखिए मेघालय जो राज्य है उसमें एक वर्ड आ रहा है मेघ, और मेघ का मतलब क्या होता है, बादल। और बादल किस किस वजह से प्रसिद्ध है, बरसने के लिए, है ना। तो जब भी बरसात होती है तो क्या होता है, देखिए, जो एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल का मतलब यहाँ पर जिसके पास कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है अभी हाल फिलहाल, है ना, जैसे कि हम सब आई थिंक। तो क्या होता है कि जैसे ही बारिश होती है तो हम बारिश को डायरेक्टली बारिश ही बोलते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो शायद रेन भी बोलते हो, वो इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं। तो जो हम साधारण लोग होते हैं वह क्या करते हैं, अपने घरों में जिसके पास जो भी व्यवस्था है,
झुग्गी झोपड़ी घर, हम सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वह शायद मेघ वर्ड भी यूज करते हो, शायद बारिश के लिए रेन वर्ड यूज करते हो, और वह अपने झुग्गी झोपड़ियों में नहीं जाएंगे, वह अपने बंगलों में जाएंगे। बंगलों से क्या आपको याद रहेगा? बागला। ओके, क्योंकि बागला बंगला यहाँ से आपको रिलेट करना है। अगला है हमारा अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत के सबसे पूर्व दिशा में है अरुणाचल प्रदेश। एक बार हम मैप को, अगर आपकी अनुमति हो तो हम एक बार मैप को चेक कर लेते हैं। मैप में थोड़ा आसानी से हम देख पाएंगे। देखिए यह रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्व का राज्य। और यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो यह भी पूछा गया है। देखिए यह है आपका सबसे पूर्वी राज्य है और यह है आपका सबसे पश्चिमी राज्य है। तो सबसे पहले सूरज यहाँ पर उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में गुजरात में। ओके, खैर यह है हमारा कंसेप्ट नहीं था, वैसे ही अब मैप को देखकर एक बात याद आ गई थी तो आपके साथ शेयर कर ली। जो अरुणाचल प्रदेश है, जो इसका लोक नृत्य है, देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है यह कहाँ पर लगता है? यह तिब्बत से, चीन से उस तरफ लगता है, यहाँ से बाउंड्री है ना, और यहाँ पर भी इसकी बाउंड्री है। तो बाउंड्री जहाँ पर भी जिस राज्य की जिस देश के साथ, या जिस देश के साथ होती है, तो वहाँ पर तकरीबन तकरीबन जो फोर्सेज है किसी भी देश की वह ज़्यादा होती है, और वहाँ पर युद्ध का और किसी घटना का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो बस यही जो युद्ध वर्ल्ड है, यहीं से आपको आपका अरुणाचल प्रदेश 11वें नंबर का आपको युद्ध से याद रखना है, युद्ध नृत्य। तो वहाँ पर युद्ध होने के ज़्यादा चांसेस है। और युद्ध में क्या पहनते हैं? मुखौटा। आपने बहुत सारे सैनिकों को देखा होगा जो कि हाथी के ऊपर आते हैं, क्या करते हैं? तो जो मुखौटा नृत्य है वह भी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला है ओडिया। ओडिया का ओडिसी बिल्कुल सेम है। ओडिया का आपको सिर्फ याद रखना है कि उड़ीसा का उड़ीसी, यहाँ पर ओडिया हो गया है तो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का उड़ीसी। देखिए कर्नाटक, कर्नाटक में एक वर्ड आ रहा है नाटक। ओके, और नाटक क्या होता है? नाटक के अंदर आपने देखा होगा कि नाटक के अंदर म्यूजिक भी होता है, कुछ डायलॉग डिलीवरी भी होते हैं। तो गान है ना, गाना, तो गाना भी नाटक के अंदर होता है। तो यक्ष गान किसका रहेगा? कर्नाटक का रहेगा। अगला है हमारा तमिलनाडु, और तमिलनाडु में एक वर्ड आ रहा है हमारा लाडू। तो लाडू शब्द आ रहा है तमिलनाडु के अंदर। ओके, और लाडू आई थिंक लाडू, जब भी हमारे घर में कोई भी खुशी होती है तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसको मिठाई के रूप में लाडू, है ना, लाडू आज भी पसंद करते हैं। लाडू बोलते हैं, कहीं पर लड्डू भी बोल देते हैं। लड्डू है ना, जैसे अलग अलग प्रकार के जो लड्डू होते हैं, मोतीचूर का लड्डू, बूंदी का लड्डू, जो भी होते हैं। तो एकमात्र भारत है जिसके अंदर मिठाई के रूप में लाडू शब्द, जो मिठाई होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो तमिलनाडु से आपको क्या याद रख लेना है? भारतनाट्यम, भारत के अंदर यह है। अगला आपका है आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश में आपका जो राज्य है उसमें एक वर्ड आ रहा है आंध्र, और आंध्र को आप रिलेट कीजिए अंधा से। अंधा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति को आपने बहुत बार देखा भी होगा, आप किसी दरगाह पर, मंदिर में, मस्जिद या फिर गुरुद्वारे में, या फिर आप शहरों में आमतौर पर फुटपाथ पर, या फिर रेलवे जंक्शन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के सामने, आसपास पार्क में बहुत बार आप देखते होंगे कि बहुत सारे ब्लाइंड इंसान, अंधे व्यक्ति बैठे रहते हैं। और हम मोस्टली क्या करते हैं, उनको यही कोशिश करते हैं कि इसके पैसे ना देकर इसको कुछ दे दिया जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, कई बार पूरी पूरी भी दे देते हैं, क्योंकि ऐसे स्थानों पर नॉर्मली एक प्योर शुद्ध खाना बहुत कम चांसेस होते हैं, तला हुआ या फिर इसी प्रकार का खाना मिलता है। तो आपको कच्ची पूड़ी से क्या याद रख लेना है? पूड़ी, ठीक है। और आपको रिलेट कर देना है अंधा व्यक्ति से। यह जस्ट एक ट्रिक है ताकि आप अच्छे प्रकार से, क्योंकि कुछ अलग सी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डायरेक्टली फिट बैठती है, चली जाती है और हमें याद रहता है। तो हमारा 16 नंबर है छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़, 36 वर्ड आ रहा है। ओके, यह इसमें एक्चुअल 2 वर्ड हैं, एक 36 और एक गढ़। इसको आप अलग अलग तरीके से याद रखिए।
देखिए गड का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि यह उस इंसान का गढ़ है, यानी कि उस व्यक्ति की यहाँ पर बहुत ज़्यादा जान पहचान है। ओके, जैसे कि अगर आज के समय पर मैं बोलूँ 2022 के एंड में अभी यह वीडियो बन रही है, हो सकता है कि आप बाद में देखो तो चीज़ें बदल गई होंगी, लेकिन आज के समय पर अगर बात करूँ कि यूपीएससी विकास दिव्यकृति सरकार यूपीएससी एक गढ़ है, वह उनका सेक्टर है दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूँ। ओके, तो क्या है गढ़ वहाँ पर, यानी कि किसी जगह के बारे में बात करें, किसी व्यक्ति के बारे में बात करें। और 36 है ना, मतलब कि 36 अलग अलग जगह है अगर आपको जाना है, ठीक है, तो आपको गाड़ी ही ले जा सकती है बहुत जल्दी। तो अदरवाइज अगर आप जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगे, है ना। ओके, अगला है हमारा 17 जो गोवा। देखिए गोवा में आप देखिए, गोवा में हम आमतौर पर कब जाते हैं, या तो हम हॉलीडेज पर जाते हैं या फिर पिकनिक, हम मतलब इसी टाइप में जाते हैं। और उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको दो लोक नृत्य है गोवा के। पहला है दक्कनी और दूसरा है आपका मांडी। तो गोवा में क्या होता है कि जैसे ही हम गोवा में पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पर पिकनिक हॉलीडेज के लिए आए हुए होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो किसी मंडी में आ गए। मंडी में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे फ्रूट्स रखे होते हैं, अगर सब्जी मंडी की बात करूँ, अगर तो मतलब अलग अलग मंडियाँ होती हैं ना। फसल मंडी में आपको सभी फसल मिलेंगी, फल मंडी में आपको सभी फल मिलेंगे, सब्जी की मंडी में आपको सभी सब्जी ही मिलेंगी। तो आपको क्या लगता है कि हम किसी इंसानों की मंडी में आ गए हैं जो कि एक तरह के ही है, क्योंकि वहाँ पर चिल करना, मज़े करना, है ना। तो वहाँ पर क्या है कि आपको एक मंडी, आपको लगता है कि यार बहुत यहाँ पर चिल आउट ये जगह है ना। और दूसरा देखिए दक्कनी एक लोक नृत्य है जिसमें एक वर्ड आ रहा है दक, दक, दक दक। और दक दक आपको दक्कनी में आप इस वर्ड को उठाइए, दक को आप रिलेट कीजिए, जैसे आप गोवा चले जाते हैं हॉलीडेज पर जैसे भी, तो वहाँ पर आप पार्टीज वगैरह तो जरूर करेंगे, और पार्टी में दक 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 क्या डीजे तो होगा ना यार। तो वहाँ से आपको दक्कनी वर्ड रिलेट कर लेना है, और मंडी भी। ओके, मंडी भीड़ से रिलेटेड। ओके, झारखंड। देखिए झारखंड, जो झारखंड है, झारखंड में एक वर्ड आ रहा है झार पहले ही, बाद में खंड, तो पहले वर्ड को उठाइए झार। झार से आपको रिलेट किया, आपको रिलेट करना है झरना। और झरना में क्या होगा, अगर झरना के आगे कोई इंसान बोले कि भैया मैं तो यहाँ पर चार पाई डालकर सोऊंगा, है ना, तो वह आई थिंक इतना सपोर्ट नहीं करेगी चार पाई, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है। तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, भैया छः पाई यहाँ पर यूज करो, छः पाई, छः पाई का, है ना। जैसे चार पाई होती है तो छः पाई का, तो दोनों छः से छऊ और पाइका से, अब पाई से पाइका, तो छः पाई का आप यहाँ पर यूज करो। अगर आपको यहाँ पर इसके नीचे झरने के नीचे खाट पर ही रहना है, चार पाई जिसको बोलते हैं, तो छः पाई का यूज करो। अगला है हमारा असम। देखिए असम, असम का क्या है, असम में आप सबको पता है क्या होती है, चाय बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, और अगर आप किसी घर में चले जाते हैं तो नॉर्मली अब भी यह रीति रिवाज है, खासकर गांव में, तो कि जो घर की बहुएं होती हैं वही आपके लिए चाय लेकर आती है ना। ओके, तो बहू से बिहू आपको रिलेट कर लेना है। ओके, अगला है हमारा महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र हमारी जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की, वह है महाराष्ट्र। दूसरा, महाराष्ट्र में जो मुंबई शहर है वह बहुत ज़्यादा फेमस है कि हमारे पूरे भारत से वहाँ पर लोग एक्टर्स बनने के लिए चले जाते हैं, सिंगर्स बनने के लिए चले जाते हैं, डायरेक्टर बनने के लिए चले जाते हैं। तो जो महाराष्ट्र है राज्य, उसने कभी किसी को मना नहीं किया। वह बोलता है कि लाओ लाओ, और लोगों को लाओ, लाओ लाओ, है ना। जैसे साउथ में बोलते हैं ए लावनी, तो लावनी से आपको याद रखना है लावनी, मतलब यह बुला रहा है राज्य, तो लावनी। अगला है हमारा केरल। केरल से कै केरल और कै कथकली। वैसे भी कथकली बहुत ज़्यादा फेमस है, और आई होप कि आप पहले से ही इसको जानते होंगे। पश्चिम बंगाल। देखिए बंगाल में क्या वर्ड आ रहा है, बंगाल यानी कि बंगला। ओके, और बंगला में, बंगला यानी कि बंगले को क्या बोलते हैं, कोठी भी बोलते हैं।
ओके, इसमें बंगला टाइप में क्या हो गया कि जैसे कि हम बोलते हैं कि गर्म पानी कर दो, है ना, जस्ट ट्रिक के लिए कि हम बोलते हैं कि गर्म पानी कर दो, ताज़ा पानी कर दो, वहाँ पर बाउल बोलते हैं ना। जैसे कि बाउल मतलब अगर किसी भी चीज़ को पकाना हो गर्म, जैसे अंडे टाइप, क्योंकि बड़े बड़े लोग ही अपने घरों पर अफोर्ड कर सकते हैं इतने, तो बाउल को आपको रिलेट करना है बंगला, यानी कि वो लोग जो इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। और बाउल की बहुत ज़्यादा मात्रा से आपको जात्रा, ठीक है, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा, पैसों की बात करें, गाड़ियों की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, तो वह बंगले वालों के पास ही होती है। गैजेट्स की बात करें, जो मिडिल परिवारों के लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय, तो वह ठीक है कि अपने महीने की एक जो पूरी सैलरी होती है उससे घर खर्च ही चलता है, वह किसी भी चीज़ का स्टॉक नहीं कर सकते। तो मात्रा कौन रखते हैं? बंगले वाले। ओके, और बंगले को क्या बोलते हैं? कोठी। ओके, और जैसे बाउल शब्द का हमने यूज किया था, वह भी कहाँ पर? बंगले वाले लोग ही करते हैं। और कीर्तन, जैसे माता को मानना या फिर किसी भी अलग अलग देवी देवताओं की कीर्तन जागरण करवाना, वह भी बंगले वाले लोग ही करवाते हैं। मध्यम वर्गीय बहुत कम करवाते हैं क्योंकि उनका बजट नहीं होता। हाँ, श्रद्धाएं सबकी होती हैं। मैं यहाँ पर श्रद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा कि लेकिन श्रद्धाएं सबकी हो बराबर होती हैं। तो यह 22 राज्यों के हमने तकरीबन 40-50 के आसपास हमने यहाँ पर अलग अलग लोक नृत्य इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। शायद वीडियो थोड़ा सा 35 मिनट की हो चुके, 25 से 30 मिनट मैंने आपको बोला था। अब फटाफट से इसका एक बार टेस्ट हम लगा लेते हैं। इतने ही थे। अब आप बताइए, देखिए मेघालय जो लोक नृत्य है, हाँ तो चलिए अब इस वीडियो का, तो चलिए जो लोक नृत्य हैं उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी वीडियो में, इस टेस्ट में हम कवर अप कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है कि मेघालय राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो आप बताइए कि मेघालय राज्य का लोक नृत्य क्या है? चोंग, पाइका, बगला या फिर राउफ? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका बगला। बगला कैसे रहेगा? मेघालय में एक वर्ड आ रहा है मेघ, और हम बादल को बादल ही बोलते हैं। मेघ या तो फिर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, या फिर एक अलग दुनिया में रहने वाले लोग, या फिर संस्कृत से भी संबंधित लोग बोलते हैं, और वही लोग जो बंगलों में रहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल थी इसकी ट्रिक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चोंग किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा, हरियाणा, असम या फिर जम्मू कश्मीर? तो जो आपका राइट आंसर है वह बताइए आप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? गोवा। यहाँ पर बाय मिस्टेक आपका, यहाँ पर गोवा नहीं है, आपका है, आपका यहाँ पर नागालैंड, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। क्यों? नागालैंड में देखिए नाग वर्ड आ रहा है, और नाग की हमें चोंच से ही तो डर लगता है, जिसको आप जीभ या फिर डंक मार देगा, इस प्रकार से हम वर्ड यूज कर देते हैं। तो जो हमें उसकी पूंछ से या फिर उसके पैरों से, उसके पूरे शरीर से इतना डर नहीं लगता, जबकि उसका मुख को देखकर, उसकी चोंच को देखकर डर लगता है। तो नागालैंड का क्या रहेगा? चोंच। चोंच, चोंच से आपका चोंग। चलिए, आपका थर्ड क्वेश्चन है कि गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? डांडिया, गरबा या दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? फटाफट से आपका सही आंसर है जो है कमेंट में बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? दोनों, यानी कि डांडिया और गरबा गुजरात के दोनों यह लोक नृत्य है, और बहुत ज़्यादा फेमस भी है ये। जो एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक धारावाहिक है, उसमें से जो दया बहन है, जेठालाल जी की पत्नी का जो करेक्टर है, जो उनकी पत्नी का रोल अदा करती हैं दयालाल जी, तो जो वह पात्र है वह अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करते हैं। सुंदर उनके भाई का नाम है, बहुत बार आपने देखा भी होगा। तो वह भी डांडिया गरबा करती रहती है, और दया जी ने तो पूरे भारत को ही तकरीबन डांडिया और गरबा का पता बता दिया है कि यह गुजरात के लोक नृत्य है। कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह पर, यहाँ पर तो आपको इसका सही जवाब भी दिख गया, राजस्थान, है ना। तो यहाँ पर अब आपको क्या ऑप्शन बताएं? और राजस्थान किस प्रकार से था? हमने एक ट्रिक की थी
इससे इसी वीडियो में ऊपर अगर आप यह स्पेशली क्वेश्चन की वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वीडियो में लोक नृत्य से संबंधित एक वीडियो है जिसमें हमने कठपुतली राजस्थान का लोक नृत्य है यह कैसे है आपको एक पूरी की पूरी ट्रिक याद करनी पड़ेगी, है ना। तो बहुत सारे उसी ट्रिक से आपके लोक नृत्य याद हो जाएंगे, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा या केरल? जो आपका सही आंसर है वह जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वह क्या होगा? देखिए, लावणी से हमने रिलेट किया था कि जो महाराष्ट्र है, खासकर जो मुंबई है, उसमें पूरे भारत से बहुत सारे जो लोग हैं वह अपने सपने लेकर पहुंचते हैं, कोई एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए, सिंगर, म्यूजिशियन, अलग अलग। तो महाराष्ट्र ने आज तक कभी किसी भी आदमी को, लड़की लड़का किसी को यह नहीं बोला कि यहाँ पर मत आ जा, यहाँ पर मत आ। वह महाराष्ट्र सभी को यह बोलता कि लाओ लाओ और लोगों को लाओ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं सबको ही काम दूंगा, लाओ लाओ। और वहाँ पर तो ए लावनी है ना, लावनी से आपको लावणी। और कहाँ पर? महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल इजी है। अगला जो हमारा महाराष्ट्र हमने देख लिया, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है? गढ़वाली, गाड़ी, डंडा नाव या इनमें से कोई भी नहीं? आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में अभी जरूर पिन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, देखिए, छत्तीसगढ़। अगर आपको छत्तीसगढ़ 36 अलग अलग जगहों पर जाना है तो इसके लिए तो आपके पास गाड़ी होना ही चाहिए, तभी तो आप बहुत कम समय में अलग अलग जगह पर पहुंच पाएंगे। अगला प्रश्न इसका हमने देख लिया। अगला हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वह है भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? भारतनाट्यम। देखिए, भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? भारतनाट्यम। देखिए, हमने देखा था कि भारत के अंदर अगर जब भी कोई भी खुशी होती है तो हमारी एक मिठाई है लाडू, लड्डू भी बोलते हैं लाडू। तो लाडू ही सभी जगह हम वितरित करते हैं, किसी को लड़का होता है, कोई पास होता है, तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि हम लड्डू खिलाएं, क्योंकि लड्डू भारत के अंदर ही है ना। तो लड्डू से वो मुंह मीठा करवाया जाता है। तो भारत और लड्डू को आपने रिलेट कर देना है, तो आपको भारतनाट्यम किसका रहेगा? तमिलनाडु का। तमिलनाडु सही जवाब। झूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से। देखिए, झूमर, झूमर के लिए हमने एक स्पेशल ट्रिक की थी जिसमें हमने पूरे उत्तर भारत के जो नॉर्थ इंडिया है उसके जितने भी अलग अलग राज्यों के 7 राज्यों के 15 जो लोक नृत्य है वह हमने एक ट्रिक से किए थे। और उस ट्रिक में क्या बताया था कि जो सुई है, पतला दुबला हा लड़का, जब वह हरियाणा में पहुंचता है तो वह हरियाणा का खाना खाकर, पानी पीकर, दूध दही का जो खाना है उसको खाकर वह झूमने लगता है, अपनी मौज मस्ती में आ जाता है। तो झूमर किसका रहेगा? झूमने लगता है हरियाणा। ओके, और उसका सर घूम गया था, नोट झूम, घूम, है ना। तो सर घूमा था उसका अपने गृह राज्य में यानी कि राजस्थान में जाकर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो आप भी आपका जो राइट आंसर है वह बताइए। इसका देखिए, हमने इसके लिए एक ट्रिक की थी, यक्षगान, है ना। कर्नाटक का यह लोक नृत्य है और इसके लिए हमने यह ट्रिक की थी कि कर्नाटक, कर्नाटक में क्या है? नाटक वर्ड आ रहा है कि तू नाटक कर, कर कर यार, कर्नाटक, कर्नाटक कर, ठीक है। तो नाटक वर्ड आ रहा है और उस नाटक के अंदर डायलॉग भी होंगे और आपका म्यूजिक भी होगा, मतलब गाना तो होगा ही, है ना। तो यक्ष गान में हमने एक वर्ड उठाया गान और गान को रिलेट कर दिया कर्नाटक से। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि काठी किस राज्य का लोक नृत्य है? काठी, काठी से हमने रिलेट किया था पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यह सभी राज्यों का है। तो एक बार आप भी कमेंट कर दीजिए। इसका जो सही जवाब था, काठी से हमने रिलेट किया था कोठी को, और कोठी बंगला, यह दोनों वर्ड एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ जुड़कर ही एक वर्ड बनता है। तो इसका सही जवाब रहा पश्चिम बंगाल। ओके, तो यह थी इतनी सी हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आपकी राय जरूर देना। तो आई होप कि आपको यह पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, आपको पसंद भी आई होगी। और यह पीडीएफ फाइल जो कि हमारी 12 पेज की एक पीडीएफ फाइल है,
और हाँ कि 40 मिनट का हमें समय लग गया, लेकिन जितने भी आप अब यह राज्य और जितने भी आप बाईं तरफ राज्य और आप देख रहे हो लोक नृत्य, तो अब आपको यह सभी याद हो चुके हैं जितने मैंने आपके साथ पहले प्रॉमिस किए थे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी जितने भी, अब आप देख लीजिए, अब आपको भारत के अलग अलग राज्यों के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में पता लग चुका है। दूसरा आपके साथ प्रॉमिस किया था कि आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकता है कि आपके एक ही साथ कई मल्टीपल एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो सकता है कि आपके 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8, 10 नंबर का आपका यहाँ से पूछ लिया जाएगा। कुछ हल्का सा कॉन्फिडेंस तो आपको आया ही होगा। आपको आपका जो समय है, अब आप खुद यह मानोगे कि हाँ आज मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने समय का सही प्रयोग किया है, जितनी भी जानकारी थी आपको सही दी गई है। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, वहाँ से डायरेक्टली आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। आपको क्रिएटिविटी जो आपको आज हल्की सी शायद बड़ी होगी, क्योंकि हमने एक स्टोरी और एक ट्रिक, कुछ अलग अलग कलर्स का प्रयोग किया है वीडियो को बनाने में। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो की समाप्ति से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी है, सबसे पहले आप आपकी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। दूसरी बात मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, उस वीडियो जब भी आप देख रहे हैं तो उसकी जितनी भी ईयर है, मान के चलिए आप 2023 में देख रहे हैं तो आप लिखेंगे 2023, 2023। अगर आपको इस समझाने का तरीका, पढ़ाने का एक तरीका और जो कंटेंट है उसको डिलीवर करने का अगर आपको यह तरीका पसंद आया है एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल का, तो आप अगर चाहते हैं तो चैनल पर आप जुड़ भी सकते हैं लंबे समय के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक ही उद्देश्य है कि जहाँ तक पहुँच सके। वैसे तो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आज के समय पर हैं, लेकिन हम भी अपने तरीके से अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइबर हमारे इस यूट्यूब चैनल के, अपने इस यूट्यूब चैनल के अगर आप एक बनना चाहते हैं तो उस घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत कम आएंगी लेकिन एक अच्छे तरीके से बेस की वीडियो आएंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट रह सकूँ और मुझे लगे कि हाँ मैं भी एक सही रास्ते पर चल रहा हूँ। शेयर ज़्यादा लोगों तक तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उन लोगों तक ज़रूर जो सोचते हैं कि हमें कोई अच्छा मार्गदर्शक या फिर एक गाइड मिले जो हमें बताए कि हूबहू यही चीज़ें आपको याद करनी है। तो वहाँ तक आप इस वीडियो को भेज सकते हैं। इसके अलावा आप बिल्कुल फ्री हैं। थैंक यू, आपने आपका इतना कीमती समय दिया। और मेरी आप सभी के लिए दुआ भी है कि अगर जो भी इस वीडियो के आखिर में या फिर जिसने भी, जहाँ तक जिसने भी इस वीडियो को देखा है, वैसे भी सभी के लिए कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एग्ज़ाम जब भी है तो आप उसको क्लियर करें और कमेंट करें कि सर हम आपको मिठाई कब खिलाएं और कहाँ पर खिलाएं। तो एमपीएस स्टडीज़ यूट्यूब चैनल आपको हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। सो थैंक यू गाइज इतना साथ देने के लिए। और हाँ बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए वर्थ इट रही, वैल्यूएबल रही या नहीं। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।